खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मंतुरनी देवी रामेश्वर सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित। बलिया में श्रद्धांजलि समारोह में जनसैलाब। कुसौरा में सलेमपुर 71 लोकसभा क्षेत्र के नेता योगेश्वर सिंह की माता स्वर्गीय मंतुरनी देवी और पिता स्वर्गीय रामेश्वर सिंह की स्मृति दिवस पर क्षेत्र के नेतागण, किसान, व्यापारीगण, कलाकार पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान योगेश्वर सिंह ने सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे माता पिता के स्मृति दिवस पर आकर इस कार्यक्रम को बेहतर बनाया और हमें अपना आशीर्वाद दिया है। लोकसभा सलेमपुर से जुड़े बिल्धरा रोड, सलेमपुर, भाटपारानी, बांसडी एवं सिकंदरपुर क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर पहुंचे थे। श्रद्धांजलि देना शुरू हुआ। 5 बजे के बाद भोज शुरू हुआ, जो चलता रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए योगेश्वर सिंह की टीम लगी रही। पूर्व मंत्री राजधारी सिंह ने श्रद्धांजलि देने के बाद उपस्थित लोगों से कहा कि योगेश्वर सिंह महान हैं, जो अपने माता पिता की स्मृतियों को आज भी संजोए हुए हैं। हर वर्ष 27 नवंबर को एक विशाल कार्यक्रम आयोजित कर हम सभी को आमंत्रित करते हैं। आज प्रेरणा ले रहे हैं कि आगे चलकर अपने माता पिता के सम्मान में हमें भी कुछ करना है। इसके अल दिनेश्वर सिंह, सोमेश्वर सिंह, कामेश्वर सिंह, योगेश्वर सिंह, राजेश्वर सिंह, एक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक, राजेश सिंह, रीना रावत समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने विचार रखे। सुरेंद्र कुमार गुप्ता। शुभ अवसर पर क्या आपका रहेगा, क्या संदेश रहेगा पब्लिक में? क्या मेरा संदेश यही है कि हम प्रतिवर्ष अपने पिताजी और माताजी की याद में 27 नवंबर को एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम सारे अपने भाई बहन इकट्ठे होते हैं, जितने नात रिश्तेदार हैं सबको बुलाते हैं, बुलाते हैं और उनके साथ अपने माताजी और पिताजी की। आज का जो युवा जिस तरह भटक गए हैं, जो लोग अपने माँ पिता का आश्रम छोड़ाते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? मेरे पिताजी बहुत अनुशासन प्रिय थे। आप देखिए कि हम 5 भाई आज भी एक साथ हैं। आजकल के समय में कोई 5 भाई एक साथ रह रहे हैं, बहुत कम देखा होगा। हाँ जी, हम 5 भाई एक साथ हैं, आपस में कोई वैमनस्यता नहीं है हम लोगों में। हम लोग हर साल सब दूर हैं, अपना मिलते हैं, अपना आनंद मनाते हैं पिताजी और माताजी। नाम कामेश्वर सिंह है। मैं बैंक मैनेजर था। 2023 में मैं रिटायर हुआ। पिताजी, हम लोग 5 भाई हैं। पिताजी और माताजी का हम लोग स्मृति दिवस मनाते हैं। जो अपने माता और पिताजी का इज्जत और सम्मान करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से हम लोग आगे भी बढ़े हैं, ये मेरा विश्वास है। जिस तरह आज का जो दौर चल रहा है, जो माँ बाप से दूर हो जाते हैं, बच्चों माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, उस कंडीशन में हम लोग अपने माता जी को याद कर रहे हैं और 5 भाई एक साथ हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? यह कह रहे हैं कि आज के जो बच्चे कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये न्यूटन का नियम है, जो अपने माता पिता के साथ जैसा करेगा ठीक उसका लड़का उसी तरह करेगा। तो क्यों ना हम अपने माता पिता को माने, ताकि मेरा लड़का भी हमको सम्मान दे और मान करे। आज के युग में ये देखा जा रहा है, भाई भाई शादी होती है अलग हो जा रहे हैं, परंतु आप लोग भाइयों में आज भी उसी तरह प्रेम है। नहीं, इसके पीछे कारण यह है कि आपस में यदि एकता रहेगी तो आप हर तरह से सक्षम रहेंगे। यदि अलग अलग रहेंगे तो आप कमजोर रहेंगे। आप हर आदमी कमा रहा है, खा रहा है, सब लोग इकट्ठे रहें, इससे बढ़िया कोई चीज़ होगी नहीं। इकट्ठा रहना चाहिए। पब्लिक में क्या संदेश रहेगा जो आज के ज़माना है? पब्लिक में मेरा ये संदेश है कि भैया अपने माता पिता, पूजा पाठ अलग है, उससे बड़ा सबसे बड़ा है कि अपने माता पिताजी का सम्मान कीजिए और आप सम्मान करेंगे निश्चित आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अपना पर्ची बात है। नवंबर 2024 को भारत सरकार के मंत्रालय महिला बाल विकास विभाग के द्वारा बाल विवाह को भारत मुक्त करने के लिए अभियान शुरू किया गया था, जिसका आज वर्षीय गांठ हम लोग मना रहे हैं। और यह कार्यक्रम पूरे राष्ट्र लेवल पे चलाया जा रहा है और मंत्रालय भी इसमें पूरा सहयोग कर रहा है, मंत्रालय भी साथ में काम कर रहा है। तो बलिया जनपद में संस्था जो है नव भारतीय नारी विकास समिति के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हमारे सहयोगी के रूप में DCPO, ASTU, CWC और महिला हब साथ में काम कर रहे हैं और जनपद के सभी क्षेत्रों में 100 दिवसीय कार्यक्रम में हम लोग पहुंचेंगे और एक रथ यात्रा निकली है जो समाज के हर तबके तक जाएगी, हर
कोने तक जाएगी और बाल विवाह को रोकने के लिए पूरा प्रयास करेगी। और अगर कोई बाल विवाह करता है तो वो दंड का भागी होगा, उसको कम से कम 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान इसमें किया गया है। जिस तरह ये कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग समाज में एक संदेश और अलग पहल जगा रहे हैं सर, इससे कितना बेटियों का सर कल्याण देखा जा सकता है, कितने इसमें सुरक्षित, जो कहीं ना कहीं बाल विवाह की तरफ अभी कुछ ऐसे गांव हैं जो प्रथाएं चलती हैं जिसको आज भी उस एक्चुअली में हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि किसी भी बालिका का उम्र 18 साल के बाद अगर होती है तो वो अच्छी तरीके से व्यस्त हो जाती है, और फिर वो अगर उसकी शादी होती है तो किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो या किसी अन्य तरह की समस्याएं जो होती हैं वो खड़ी होती हैं, तो वो उसका निदान उससे होता है और वो परिपक्व हो जाती हैं। और अगर कम उम्र में शादी करते हैं तो उस दौरान उसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब हो जाती है, उसकी आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाती है, साथ में अगर कई घटना हो जाती है तो लड़की को अपने शरीर से भी हाथ धोना पड़ता है। कुछ कंडीशन में ऐसे होते हैं कि सर आधार कार्ड को बढ़वा दिया जाता है, कम उम्र की बच्ची रहती है, विवाह करने के लिए कभी कभी होता है कि आधार कार्ड को, बच्ची 17 साल का है, आधार कार्ड को बढ़ा कर 20 साल, कुछ लोभ पैसों के लिए बढ़ा दिया जाता है। पहली चीज़ की उन पर कैसे आप लोग शिकंजा कसेंगे? हम लोग आधार कार्ड को बिल्कुल नहीं मानते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हम मार्कशीट के आधार पे जो उम्र तय होता है उसी के आधार पे हम उसकी उम्र का निर्धारित करते हैं। अगर वो CWC में आती है तो हम लोग मार्कशीट जो देखते हैं बच्चों का, उसी के आधार पे उम्र का निर्धारण करके फिर आगे की यदि प्रक्रिया में ले जाते हैं। किसी बच्ची द्वारा पढ़ाई नहीं किया गया, केवल बाल विवाह के लिए उसको आधार कार्ड बनवा देंगे, तो उसको कैसे आप लोग चयन करते हैं? अगर वो हमारे पास समस्या आती है तो हम उसको CWC के समक्ष ले आकर के उस बच्ची के लिए बाल सेवा योजना से जोड़ने का काम करते हैं, स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने का काम करते हैं, ताकि वो बच्ची अपने पढ़ाई लिखाई को पूरा करते हुए बेहतर। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश आपका रहेगा? आज के कार्यक्रम को लेकर के समाज का संदेश है मसाल दिखाने का, कि हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप बेटियों की शादी उसकी उम्र होने के बाद ही करें। अगर पहले करते हैं तो आप दंड के भागी होंगे। इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और आपको अगर ऐसा पता चलता है तो तत्काल 112 1098 पर सूचित करके इसकी सूचना देते हुए कार्रवाई कराने की